नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोगों से, फाइंड द करंट इन 8 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस की हेल्प से यहां पर भी आपसे 8 ओम रेजिस्टेंस में क्या पूछी गई है, करंट पूछी गई है, और 8 ओम रेजिस्टेंस आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो इसमें हमें करंट बतानी है। तो सबसे पहले हमें नोड को आइडेंटिफाई करना है। एक नोड आपको यहां पर दिख रहा होगा जिसको आपने ए मेंशन कर लिया है। चूंकि यहां पर इस नोड और इस नोड के बीच में, यानी कि इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, तो ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे ये सेम पॉइंट है। आप इनको सेम पॉइंट मानकर चलेंगे, मतलब ये भी ए है तो ये भी ए ही रहेगा। इज दैट क्लियर? और नीचे चूंकि आपका कोई भी एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आपका कहीं पर भी आप नोड ले लें, ये बी नोड है और इसी को हम रेफरेंस नोड मान लेंगे, तो इसलिए यहां पर वोल्टेज हो जाएगा 0 और यहां पर वोल्टेज हो जाएगा VA। समझ गए ना? देखिए, आपको इतने सारे न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा कि आपकी टिप्स पर जो नोडल एनालिसिस के या मैथ एनालिसिस के न्यूमेरिकल हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है। आप पेन कॉपी साथ रख के बैठे, जो न्यूमेरिकल आपको कराया जा रहा है जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप खुद करके देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी, सीरीज आगे बढ़ेगी, आप अपने आप से वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? फिर हमें क्या करना होता है, हर एक ब्रांच में करंट लेनी होती है। मैंने मान लिया यहाँ पर I1 है बच्चों, फिर मैंने यहाँ पर मान लिया है कि ये I2 करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि निगेटिव टू पॉजिटिव बैटरी है तो हम यहाँ पर इधर मेंशन कर सकते हैं। वैसे आप इधर की भी डायरेक्शन में कर लीजिए, एट द एंड आपका रिजल्ट सेम ही आएगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे। अगर आपने अपोजिट साइन डायरेक्शन में ले लिया है तो वो निगेटिव आ जाएगा, और उसी डायरेक्शन में लिया है तो वो पॉजिटिव वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? अब चूंकि यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यहां पर हम करंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है? अब सीधा आप यहां से I3 करंट ले लेंगे, क्योंकि जो करंट सोर्स है उसकी डायरेक्शन भी कुछ आपको यहीं पर दिख रही है, और हमने मान लिया कि इधर की तरफ I4 करंट जा रहा है, और यही I4 आपसे पूछा है, क्योंकि यही I4 8 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो होगा, ठीक है? क्लियर हो गया यहां तक? आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम अप्लाई करेंगे KCL। अप्लाई KCL एट नोड ए। नोड ए पर हमें KCL अप्लाई करना है। जब आप नोड ए को एनालाइज करेंगे और इस पर KCL अप्लाई करेंगे तो आप ध्यान से देखें, यहां पर देखिए, इस नोड को अगर मैं यहां मान लेता हूं, इस तरफ यहां पर है ना, तो आप देख रहे होंगे I1 भी आ रहा है इधर, I2 भी इधर ही आ रहा है और I3 भी इधर आ रहा है, लेकिन केवल और केवल एक ही करंट बाहर निकल रहा है, I4। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3, और बाहर निकल रही है आपकी करंट I4। बस अब इसको प्रीवियस जो प्रॉब्लम थी उसी के हिसाब से हमें I1, I2, I3 और I4 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है अपने सर्किट के हिसाब से। तो चलिए हम लिखते हैं। देखिए, I1 रेफरेंस के साथ अगर हम लें तो पहले हो जाएगा आपका 0, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ हम जा रहे हैं वोल्टेज सोर्स में, तो ये हो जाएगा प्लस के 90, और चूंकि करंट आपकी इधर की तरफ फ्लो हो रही है तो प्लस से माइनस, यानी कि ये टर्मिनल हो जाएगा माइनस, तो माइनस VA आपका हो जाएगा अपॉन में कितने रेजिस्टेंस से जा रही है, 20 ओम की रजिस्टर से। इज दैट क्लियर? प्लस I2 की बात करें, I2 कहां पर है, I2 ऊपर की तरफ यहां पर फ्लो हो रहा है, तो अगर रेफरेंस के हिसाब से आप देखें तो 0 प्लस माइनस से प्लस की तरफ हम सोर्स के जा रहे हैं, तो ये आपका प्लस 60 हो जाएगा। फिर आपका BA है, क्योंकि यहां से प्लस माइनस जहां से एंटर करती है और जहां पर एग्जिस्ट करती है करंट वो निगेटिव टर्मिनल होता है, तो ये हो जाएगा माइनस के VA अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बच्चा, 12 ओम, तो ये 12 हो जाएगा। प्लस I3 की वैल्यू देख लेते हैं। I3 की चूंकि बेटा करंट सोर्स है और उसी डायरेक्शन में है, तो I3 डायरेक्टली आपकी यहां पर 2 हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं I3 जो है ड्यू टू द करंट सोर्स आपका 2 एम्पेयर आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? अब आते हैं I4 पर। I4 देख लेते हैं बेटा, I4 यहां पर है और इस डायरेक्शन में हमने माना हुआ है, तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। प्लस की तरफ आपका BA यानी कि A नोड है, तो यहां पर हो जाएगा VA, माइनस की तरफ है रेफरेंस वोल्टेज जो कि है 0, और कितने ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, 8 ओम के रेजिस्टेंस में। इज दैट क्लियर? तो ये आपका इक्वेशन हो जाता है जो कि हमने सर्किट से ले ली है, ठीक है? क्लियर? जब आप यहां पर एलसीएम लेंगे और सॉल्व आउट करेंगे तो कुछ आपके पास इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी यहां पर कि 31 VA इज इक्वल टू आपका बनेगा 1380, और यहां पर जब आप VA फाइंड आउट करेंगे तो VA की वैल्यू आपको मिल जाएगी लगभग 44.5 वोल्ट। तो ये आपका VA आ जाता है, यानी कि A नोड पर जो वोल्टेज है वो इतना हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब आपसे जहां पर भी करंट पूछी गई है वो करंट आप फाइंड आउट कर लेंगे। आपसे 8 ओम में पूछा गया है, 8 ओम में आपने I4 करंट को लिया है, तो यहां से हो जाएगा 10 करंट इंटू 8 ओम। क्या हो जाएगी बेटा? I4 इज इक्वल टू क्या है, VA अपॉन 8। ये है ना, देखिए इसकी जगह पर ही तो हमने ये लिखा है, तो VA अपॉन 8। VA की वैल्यू आपके पास है 44.5 अपॉन 8। क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है जितना आप सोच लेते हैं,
बशर्ते बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, पेन कॉपी साथ लेकर बैठें और एक ही कॉन्सेप्ट है, बार बार जब आप 3 से 4 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो कॉन्सेप्ट आपकी टिप्स पर हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि इतने इजी क्वेश्चंस थे, हम क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो जब आपने वैल्यू पुट की तो आपको करंट मिल जाएगी जिस रेजिस्टेंस में करंट पूछी गई थी। इज दैट क्लियर? अगर वो 12 ओम के रेजिस्टर में करंट पूछता है तो आपको I2 निकालना होता, अगर वो 20 ओम के रेजिस्टेंस में करंट पूछता तो वो I1 आप निकाल लेते। ठीक है, I3 डायरेक्टली आपको सर्किट से ही मिल जाएगा। इज दैट क्लियर?